क्यों, अब क्या हुआ? बोलती बंद हो गई ना? यकीन नहीं होता। हालांकि मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन मैं हैरान हूँ। कीरा, ऐसा लगता है कि तुम लोगों को मार सकते हो बिना उनके संपर्क में आए। अगर मैंने ये अपनी आंखों से ना देखा होता तो शायद इस पर कभी यकीन भी ना करता। मेरी बात सुनो कीरा, जिस लिंड एल टेलर की तुमने अभी हत्या की, तुम्हें बता दूं, तुम्हारे बाकी शिकारों की तरह वो भी एक मुजरिम ही था, जिसे आज वैसे भी फांसी दी जाने वाली है। वो मैं नहीं था। क्या? इस मुजरिम को पुलिस ने बड़े ही रहस्यमयी तरीके से गिरफ्तार किया था, जिसकी जानकारी टीवी या इंटरनेट पर तो बिल्कुल नहीं दी गई थी। और मुझे लगने लगा है कि शायद तुम्हें भी ऐसे केसेस की जानकारी निकालने में काफी दिक्कत थी। तुम पकड़े गए, लेकिन मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि एल एक सच्चाई है। तो अब मुझे मारकर दिखाओ। इसकी तो मैं... क्या हुआ? मुझे मारते क्यों नहीं? अब चलो भी, मार दो मुझे। एल कीरा को चुनौती क्या दे रहा है। क्या तुम मुझे सुन नहीं पा रहे हैं? अब ये तो मरेगा। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। ये हो क्या रहा है? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? परेशानी क्या है? क्या तुम मुझे नहीं मार सकते? तो कीरा, लगता है तुम मुझे नहीं मार सकते। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें तुम नहीं मार सकते। चलो, एक सुराग तो दिया तुमने। तो चलो, अब बदले में मैं भी तुम्हें एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ। शुरुआत में बताया गया था कि ये एक वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट है, लेकिन ये ब्रॉडकास्ट सिर्फ जापान के कांटो शहर में ही दिखाया जा रहा है। मैं इसे अलग अलग समय पर कई जगहों पर दिखाना चाहता था, जब तक कि तुम मुझे मिल नहीं जाते, लेकिन अब शायद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो शातिर निकला। और शिनजुकू में मुझे तुम्हारे पहले शिकार के बारे में भी पता है, जिसे पुलिस ने नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि वो एक बहुत ही छोटा अपराधी था। और जितने भी अपराधी अभी तक हार्ट अटैक से मारे गए हैं, उनमें इसका अपराध सबसे छोटा था। और मजे की बात तो ये है कि इस अपराधी से जुड़ी सारी खबरें सिर्फ जापान के अंदर ही ब्रॉडकास्ट की गई थी। उस छोटी सी जानकारी ने मेरी मदद की यहाँ तक पहुँचने में। तुम जापान में हो और तुम्हारा पहला शिकार वो सिर्फ एक प्रयोग था। मतलब कि ये हत्याएं करते हुए तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं हुआ है।